विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। माता, जिस प्रकार एक बार बाण छूट जाए तो फिर उसे लौटाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार महादेव की क्रोधाग्नि को भी लौटाना असंभव है। ना ही उसे रोका अथवा शांत किया जा सकता है, किंतु उसे एक नियत स्थान पर अवश्य बांधा जा सकता है, जिसका उपाय भी स्वयं ब्रह्मदेव ने सुझाया। ब्रह्मदेव, महादेव की क्रोधाग्नि को शांत करने का शीघ्र कोई उपाय देखना होगा। मैं महादेव की क्रोधाग्नि को दिशा परिवर्तित करने के लिए एक उपाय कर सकता हूँ, जिससे सृष्टि भी सुरक्षित रहेगी और उनकी क्रोधाग्नि की मर्यादा भी भंग नहीं होगी। उचित है। समुद्र देव कृपया उपस्थित हो। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम नारायण, प्रणाम समस्त देवतागण। समुद्र देव, अब आप ही महादेव की क्रोधाग्नि को अपने में समाहित करके इस सृष्टि का नाश होने से रोक सकते हैं। ब्रह्मदेव, आपका आदेश है तो मैं इस क्रोधाग्नि को अपने जल में अवश्य समाहित कर लूंगा, किंतु उसके प्रभाव को शांत करने की क्षमता मेरे जल में नहीं है। इसीलिए ये क्रोधाग्नि सागर की गहराई में जल एवं शिलाओं के मध्य में स्थित रहेगी, किंतु वहां स्थित होने पर भी ये अत्यंत भीषण और प्रबल रहेगी। प्रणाम। और फिर ब्रह्मदेव के आदेश पर समुद्र देव ने महादेव के तीसरे नेत्र से प्रवाहित हुई उनकी क्रोधाग्नि का आवाहन किया। ब्रह्मदेव की युक्ति से और समुद्रदेव द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन से सृष्टि की रक्षा हो गई, और उधर गुफा के भीतर माता और महादेव की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर जा चुकी थी, अर्थात अब सब कुशल होने वाला था। नहीं माता, कुछ भी कुशल नहीं होने जा रहा था, क्योंकि समुद्र देव ने महादेव की क्रोधाग्नि को एक वडवानल रूप में स्थित कर उसे अपने जल में समाहित अवश्य किया था, किंतु अग्नि उसकी प्रचंडता तो अभी भी शेष थी, और उसी की भांति महादेव का क्रोध भी कहाँ शांत हुआ था। अंततः महायोगी जी अपने चिर ध्यान से बाहर आ ही गए। मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण वार्ता करनी है प्रभु। प्रभु, 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 स्वामी,
महादेव चले क्यों गए? अब तो उन्होंने माता पार्वती को अवश्य देख लिया होगा। तो इस प्रकार जाने का कारण क्या हो सकता है? उनकी क्रोधाग्नि का प्रभाव भले ही सीमित हो गया है, किंतु उनका क्रोध कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी शांत नहीं हुआ है। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम पिताश्री। मैं स्वयं को रोक ही नहीं सकी, स्वामी का कुशल क्षेम ज्ञात करने के लिए यहाँ आ गई। कहाँ है वो? अब सभी इतने शांत क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? स्वामी कहाँ है? रुक जाओ पुत्री। पत्नी की अंतर्दृष्टि उसे उचित संकेत ही देती है। उसे संकट का पूर्वाभास हो ही जाता है। इसलिए देवी रति का कामदेव को रोकना उचित था। हाँ माता, एक पत्नी, एक माँ और एक स्त्री की अंतर्दृष्टि तो सदा उचित होती है, किंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। एक ओर तो कामदेव ने महादेव और माता पार्वती को एक साथ लाने के प्रयास में स्वयं के प्राण गंवा दिए थे, तो वहीं दूसरी ओर महादेव माता पार्वती को देखकर भी उन्हें अनदेखा कर वहां से चले गए और गुफा के मुख में देवी रति एक भिन्न सत्य को लेकर शोकाकुल थी। माता के विपरीत उनका संपूर्ण जीवन बिखर चुका था। स्वामी! 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 पुत्री रति, पुत्री, स्वामी, मैंने कहा था आपसे कि मुझे अपशकुन का आभास हो रहा है, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। किंतु मुझे आपको यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। अब मैं क्या करूं स्वामी, अब मैं क्या करूं? कैसे लौटाऊं मैं आपको स्वामी? यदि मैं समय चक्र लौटा सकती तो अवश्य लौटा देती। हम प्रसन्न थे, आनंदित थे, हर्षित थे, प्रेम की लय में बंधे थे।
और आप मेरा श्रृंगार कर रहे थे। और फिर आगमन हुआ देवराज इंद्र का। देवराज इंद्र वहां पहुंचे। अब आपने अपने नेत्र क्यों झुका लिए हैं देवराज इंद्र? जब आप मेरे पति के पास गुहार लगाने आए थे तब आपके नेत्र नहीं झुके। जब आप मेरे पति के साथ मित्रता की दुहाई दे रहे थे तब भी आपके नेत्र नहीं झुके। जब आपने जगत कल्याण और देवताओं के रक्षा का कारण बताकर मेरे स्वामी को विवश किया था तब भी आपके नेत्र नहीं झुके। तो अब क्यों? किस बात की लज्जा आ रही है आपको? अब आपके नेत्र क्यों झुके हैं? मैं नहीं चाहती थी कि स्वामी यहाँ आए। मैंने बहुत प्रयत्न किया था उन्हें रोकने का, किंतु आपके पास तो सहस्त्रों कारण थे उन्हें मनाने के। क्या कहा था आपने मुझसे कि उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें सुरक्षित रखेंगे। मेरा विश्वास कीजिए, कामदेव को कोई हानि नहीं होगी। वचन दिया था ना आपने इंद्रदेव, तो क्या हुआ उस वचन का? यहाँ सब देवता सुरक्षित हैं, लेकिन मेरे स्वामी भस्म हो गए। ऐसी सुरक्षा की थी आपने उनकी। आप मेरे पति की मृत्यु का कारण है इंद्रदेव। आप तो देवराज है ना, तो मैं इस बात की साक्षी हूँ कि देवराज के वचन का कोई अर्थ नहीं। आप मेरे निवास पर आए, मेरे समक्ष खड़े रहे, मुझे वचन दिया, मुझे आश्वस्त किया और मेरे पति को मेरे सामने लेकर गए। इसीलिए आप ही मेरे और मेरे पति के दोषी हैं। कुछ नहीं सुनना है मुझे। आप अपना वचन निभाए, जीवित कीजिए मेरे पति को। देवीरती, जो आप समझ रही हैं वास्तव में वैसा नहीं। अब आपके मुख से मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। आपने वचन दिया था ना मुझे कि मेरे पति की रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। दिया था तो नहीं दिया था देवराज? उत्तर दीजिए देवराज इंद्र, मेरी पुत्री आपसे प्रश्न पूछ रही है, उसका उत्तर दीजिए। हाँ, देखिए देखिए क्या हो गया मेरे पति को। स्वामी, अब आप ही कुछ कीजिए स्वामी। नहीं प्रिय, मैं कामदेव को पुनः जीवित नहीं कर सकता। उनका अंत महादेव की क्रोधाग्नि से हुआ है और मैं महादेव की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। ये कैसा न्याय है पिताश्री? इंद्रदेव ने मुझे आश्वस्त कर ये कहा था। देवीरती, आप नारायण की पुत्री हैं, आपको कदापि चिंता नहीं करनी चाहिए। ये क्या कर दिया देवराज इंद्र आपने? इतनी भयंकर योजना बनाने के पूर्व आपने एक बार मुझसे या ब्रह्मदेव से पूछना उचित नहीं समझा? आप सभी देवताओं के मुख पर ग्लानि का भाव देखकर मुझे आभास हो रहा है कि इंद्रदेव की योजना में आप सभी सम्मिलित भी थे और उन्हें
आपका समर्थन भी प्राप्त था। वाह इंद्रदेव वाह! आज तो आपने सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, आप सभी इंद्रदेव के साथ थे ना? आप सबकी सहमति प्राप्त थी उन्हें, फिर एकमात्र मेरे पति दंड के भागी क्यों बने? महादेव की क्रोधाग्नि से मेरे पति की रक्षा करने क्यों नहीं आए आप लोग? क्यों नहीं आए? देवी रति, मैं यहीं उपस्थित था किंतु सब कुछ पलक झपकते ही हो गया, और जो कुछ भी हुआ ये उचित नहीं है। किंतु मुझे कदापि ज्ञात नहीं था कामदेव के बाण से महादेव की क्रोधाग्नि जागृत हो जाएगी। क्या कल्पना भी नहीं की थी आपने? मैंने स्वयं आपसे कहा था कि महादेव महायोगी हैं, उन्हें कोई भी, मेरे पति कामदेव भी, काम भावना के वश में नहीं कर सकते। जो सत्य मैं भली भांति समझती हूँ, उस सत्य का आभास भी नहीं हुआ आपको? फिर कैसे देवराज इंद्र है आप? जिनके कण कण में प्रेम का वास था, संसार में प्रेम की रासलीला जागृत किया करते थे। कितनी अपार पीड़ा हुई होगी स्वामी को, कितने तड़पे होंगे वो, जब आप देवताओं के कारण महादेव की क्रोधाग्नि ने भस्म किया होगा उन्हें। और आप सभी ने तनिक भी इस बात का विचार किया कि कामदेव के बिना रति कैसे जीवित रहेगी, क्या करेगी वो? और क्या आपका ये संसार कामदेव और रति के बिना स्थिर रह सकेगा? क्या हमारे बिना संसार में नवीन प्राणियों का जन्म हो सकेगा? ब्रह्मदेव, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, इसीलिए आप तो अवश्य कुछ करने में सक्षम होंगे। फिर आप कृपा करके मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए ब्रह्मदेव, पुनर्जीवित कर दीजिए। पिताश्री, आप तो पिता है ना मेरे, आपका जामाता मृत अवस्था में है, फिर आप क्यों नहीं जीवित कर रहे उन्हें? क्या आपको आपकी पुत्री का वैधव्य विचलित नहीं कर रहा? आप मुझे विधवा रूप में कैसे देख पा रहे हैं पिताश्री? कैसे देख पा रहे हैं? नाथ, हमारी पुत्री बहुत कष्ट में है, उसका कष्ट दूर करने का कोई उपाय कीजिए। नहीं प्रिय, इसमें मैं सर्वथा असमर्थ हूं। ब्राह्मण देवता ब्रह्मदेव, नारायण, देवराज इंद्र एवं सभी अन्य देवगण वहां एक साथ उपस्थित थे, फिर भी कुछ भी करने में असमर्थ थे। एक पत्नी होने के नाते मैं देवी रति की पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता था? किंतु कामदेव से रहित संसार में तो असंतुलन स्थापित होता ना। जब सर्वत्र निराशा का अंधकार छाया हो, तभी तो भगवान में विश्वास की
परीक्षा होती है और वहां छाए उस अंधकार में भी आशा की एक किरण थी। ब्रह्मदेव और नारायण को ये भली भांति ज्ञात था कि यदि उस स्थिति को सुधारने हेतु कोई कुछ कर सकता था तो वो एकमात्र माता आदि शक्ति ही थी। अपने आवेश में महादेव गुफा से बाहर निकल गए, किंतु माता वो तो अपने पूर्व काल की स्मृतियों और महादेव के सानिध्य में बिताए गए पलों के विचार में डूबी उस गुफा में ही स्थित थीं। देवी पार्वती, अब समय आ गया है, स्वयं को पहचानिए, क्योंकि अब आगे जो कुछ भी करना है आपको ही करना है। जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं सती, बिना निमंत्रण कहीं भी जाना अहित को आमंत्रण देना है। मैं जो तीनों लोकों को नियंत्रित करती हूँ, मैं जिनसे त्रिदेवियों अर्थात देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की उत्पत्ति हुई है, एकमात्र मैं ही महादेव की पत्नी बनने के योग्य हूँ। मैं आदि शक्ति शैलपुत्री पार्वती के स्वरूप में पुनः जन्म लूंगी। महाराज, कोई भी त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सबसे बड़ी परीक्षा में भी माता और महादेव की कोई ना कोई लीला छिपी ही होती है। और ये अंत कहाँ था? ये तो मात्र एक आरंभ था, क्योंकि अब माता पार्वती को अपने वास्तविक परिचय का आभास हो गया था। उन्हें ज्ञात हो गया था कि वो ही माता आदि शक्ति है, जो समस्त देवताओं को पूर्व से ही ज्ञात था। उस सत्य से अब माता पार्वती का भी परिचय हो ही गया था। किंतु देवता ही नहीं, अट्टासुर के सूचित करने पर तारकासुर अब इस सत्य को लेकर सचेत हो गया था और अब वो किसी प्रकार की असावधानी नहीं करने वाला था। अट्टासुर जी, अभी आपके घाव पूरी तरह से भर चुके हैं। आप कुशल हैं और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए मैंने और औषधि भी दे दी है। एक सुझाव है आपके लिए, आप कुछ समय और विश्राम कर लीजिए। विश्राम? अब तो तभी विश्राम करूंगा जब मेरी मृत्यु होगी। देवी आदि शक्ति, आज से 16 वर्ष पूर्व आपके कारण अंत हुआ था मेरा, किंतु अब एक नवीन जीवन की प्राप्ति हुई है मुझे। अब मैं पहले से भी अधिक बलशाली हो चुका हूँ। प्रतीक्षा करो देवी, प्रतीक्षा करो। महाराज की अनुमति प्राप्त करते ही मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। अब मैं सर्वथा कुशल हूँ और मेरी शक्तियां भी लौट आई हैं। आप मुझे जाने की अनुमति दें ताकि हम उन देवी शक्तियों को उचित शिक्षा का पाठ पढ़ा सकें। 16 वर्ष पूर्व भी तुमने यही कहा था अट्टासुर? जी महाराज, किंतु इस बार मैं अपनी शक्ति का उच्च प्रमाण दूंगा।
इस बार मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा महाराज। उचित है। किंतु तुम अकेले नहीं जाओगे अट्टासुर। सैनिकों, ये क्या है और कौन है इसके भीतर? खोलो इसे। खोलो इस संदूक को। ये क्या महाराज, ये संदूक तो रिक्त है। ये कौन सी शक्ति थी इसके भीतर जिसने उस सैनिक को ही भीतर खींच लिया और उसे अपना आहार बना लिया? ये तो कोई भयंकर आसुरी शक्ति प्रतीत होती है। कारिका! कारिका! अकस्माती वायु प्रवाह कैसा? अब वो समय आ गया है जिसकी हमें कब से प्रतीक्षा थी। कोई नहीं टाल सकता, किंतु व्यक्ति को सजग रहकर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.